मैं मुल्ता सोलंकी साहब के पास जाऊंगा। सोलंकी साहब, आप बड़े हंस रहे हैं, इसलिए आप खुश हैं कि जनाब आप तो एक अच्छा दौर निगरानों का देख के निकल गए, इस आतिफिशा में अब आप नहीं कूदे हुए। बड़ा अच्छा दौर था, यकीन करें मुझे। लेकिन ये बताएं सर कि जो प्रोग्राम होता है पाकिस्तान में जब से आप गए हैं, उसमें सबसे पहले इलेक्शन की लेजिटिमेसी पे सवाल उठाया जाता है, और उस वजह से इस पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी पे भी सवाल उठाया जाता है। और शरीफ लोग जैसे हमारे मोहतरम गेस्ट है बिलाल अजहर कियानी साहब, उन जैसे लोग भी, लगता है लोगों को ये होगा कि जब लोग तनकीद कर रहे हैं सारी पार्लियामेंट को कि 47 फॉर्म की पैदावार है, तो शायद बिलाल साहब भी गलत तरीके जीत के आए होंगे। सर क्या इलेक्शन करवाया आपने मुर्जा भाई, समझ नहीं आया, क्या पार्लियामेंट दिया आपने हमें? मेरी जो मुस्कुराहट थी वो निगरान हुकूमत की कामयाबी या नाकामी पर नहीं थी। अच्छा, मेरी मुस्कुराहट इस बात पर पे थी कि आपकी मैंने तकरीर दिल पजीर सुनी, अच्छा, और जो दोनों तरफ के जो बयानात थे और दलाइल थे वो आपने दिए। लेकिन मेरी जो मुस्कुराहट है वो इस बुनियाद पे भी थी कि आपके शो के मुस्तकिल रुकन मेरे अज़ीज़ दोस्त इरशाद भट्टी साहब, जो मेरे ख़्याल में अब उनको चीफ़ जस्टिस भी कहना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कानूनी और आइनी मामलात पर जिस फसाहत और बलागत से उन्होंने तबसरा किया है, तो मैं हैरान हूँ कि मैं किस मुल्क में हूँ। ये वही पाकिस्तान है या कोई और है? आपने 8वीं तरमीम की बात की, एक तो वो ज़ियाउल हक साहब ने की, और उनके दौर में आहिस्ता आहिस्ता खान साहब को जो है वो आगे किया गया। फिर वो 58(2)B जो है वही एक तरह से परवेज़ मुशर्रफ साहब ले आए, जिसके पोलिंग एजेंट इरशाद भट्टी के जो महबूब कायद हैं इमरान खान वो थे। फिर 17वीं तरमीम को आप ना भूलें, जिसमें वो ज़रा तस्वीर निकालें ना, ज़रा दिखाएं लोगों को, जिसमें MMA और खान साहब और ये सब लोग, परवेज़ मुशर्रफ यूनिफॉर्म में उन्होंने उनको सदर बनाया। तो ये तरामीम की जो तारीख़ है वो ख़ासी लंबी है। ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि जी वो बाकी पार्लिमान बहुत अच्छी थी, ये जो पार्लिमान है इसको आइन में तरमीम का अख्तियार नहीं है, ये लोगों की मुंतखब नहीं है। जो 2018 में पार्लिमान आई थी RTS बिठा के, उस पर तो आप लोगों ने इतनी फसाहत और बलागत से ये दलाइल नहीं दिए कि ये अवाम की नहीं है। उस वक्त भी फॉर्म 45 का मसला था, उस वक्त भी यूरोपीय फाइनल रिपोर्ट में लिखा गया कि ये जो पार्लिमान वजूद में आई है, ठीक है, उसमें बड़े पैमाने पे धांधलियां हुई हैं। उस वक्त भी ये कहा गया। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं 2018 के बारे में, अख्तियार नहीं है, फलां जज साहब ने ये कह दिया, फलां कियानी साहब ने। मुझे तो मेरे ये आपके साथ जो कियानी दोस्त बैठे हैं वो मुझे ये अच्छा कियानी है, क्योंकि जज साहबान जो हैं उनको अपने फैसलों से बोलना चाहिए। नैब कानून अगर गलत बना है, गैर आइनी है, आपके पास अगर अख्तियार है तो उस तरमीम को गलत करार दे दें, वरना तकरीरें ना करें। तकरीरें करने के लिए बिलाल कियानी मौजूद है, ये पार्लियामान में करेंगे। मैं आपकी तकरीर जो है वो सुन लूँगा। जो सिटिंग जस्टिस हैं उनको तकरीर करने का कोई हक नहीं है। ठीक है। बाकी ये कि जी वो फला फार्म 47 है, फला है, भाई ये मैदान भी इधर है, घोड़ा भी इधर है। आपने 10 अप्रैल 2022 से कितने इनकलाबात लाने की कोशिश की है। अभी आप करें कि जी हम कफन बांध के आएंगे, वो कफन तो नहीं बांध के आएंगे, जो कुछ बांध के आएंगे मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। अच्छा, ठीक है। मुर्जा भाई, मुझे सिर्फ, मैंने एक बात आपसे कहनी थी, मुझे आपकी हर बात से एग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन सिर्फ पॉइंट ये है कि जब हम 2018 या किसी भी बदतरीन एग्जाम्पल को कोट करें किसी आज के जुर्म पे पर्दा डालने के लिए या किसी आज के जुर्म को कंपेयर करने के लिए, तो वो जस्टिफिकेशन तो नहीं होती ना। हमने 2018 को भी बुरा कहा, हमने इमरान खान साहब के सिलेक्टेड होने को भी बुरा कहा, हमने उनकी बुजदार पॉलिसी को बुरा कहा, हमने उनका जिस तरह सिस्टम था, आपने भी कहा, मैंने भी कहा, सबने कहा। तो आज अगर नून लीग या ये पार्लियामान या ये किसी इलेक्शन के अंदर ये प्रॉब्लम आए 2018 में थे, तो ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि क्योंकि 2018 में इमरान खान ने गंद किया तो अब कियानी साहब की जो पार्टी वो भी गंद करेगी। क्या ख्याल है मुर्जा साहब, ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना सर? नहीं, बात यह है कि जो आइन कानून मौजूद है, अगर धांधली होती है तो उसका एक तरीक़ाकार है। इनके जो साबिक डिप्टी स्पीकर है वो 5 साल स्टे ऑर्डर पर चला कर गए हैं, तो आप भी
इस सिस्टम को बेहतर करें। आप कहते हैं कि जी फलां जज साहब ने अपने आप को नामजद किया, भट्टी साहब भी कहते हैं। मुझे ये बताएं कि शिबली फराज को किसने नामजद किया? उन्होंने अपना नाम खुद दिया। उमर अयूब को किसने नामजद किया? उन्होंने अपना नाम खुद दिया, और उनकी जमात में लोग नहीं थे। मौलाना को भूल गए, जिससे बड़ी जफियां और पपियां ले रहे थे, वो उसको भी भूल गए, वो अभी तक गुस्से में बैठे हुए हैं। तो ये इस तरीके से जो है ना, वो आप लोग जो आपका इनकलाब पॉइंट ला आ गया रहे हैं, सर। वो इनकलाब नहीं आने वाला। भाई भट्टी साहब, इंकलाब नहीं आने वाला। आप चीफ कामरान जस्टिस ना भाई। बना, जी 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 फरमाएं, चीफ जस्टिस ना बना करें आप। जी 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 मैं अपने मोहनजोदाड़ो के बाबा मुर्तज़ा सुलंगी साहब, साबिक़ वज़ीर इत्तलात व नशरियात, निगरान हुकूमत के तर्जमान और सुरखेल, और हमारे बड़े प्यारे उमर अयूब और शिबली फराज को वो जस्टिस अमीनुद्दीन से मुंसलिक कर रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊं, मौलाना साहब की पपियां जफियां जस्टिस अमीनुद्दीन और आइनी बेंच और 26वीं आइनी तरमीम के खैर से जस्टिफिकेशन में कह रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊं। अच्छा, फिर ज़रा ये भूल गए हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब भी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वही हैं जिनसे मुर्तज़ा सुलंगी साहब के महबूब कायद डील करके जद्दा गए थे। और 2018 में आरटीएस जब बैठी थी, जो मैनेजमेंट हुई या धांधली हुई, अब तो ये इलेक्शन ही बैठ गया है जो आप करवा के गए हैं। अगर कोई जमहूरी मुल्क होता मेरे मुर्तज़ा सुलंगी साहब, कोई रूल ऑफ लॉ वाला मुल्क होता, कोई आइन और कानून वाला मुल्क होता, तो आपको अकाउंटेबल करता, पेशियां भुगत रहे होते आप सारे, कि किस पहले तो आइन तोड़कर गैर आइनी तौर पर आप बैठे रहे 3 महीने के बजाय 6 महीने के, पता नहीं, और पंजाब और केपी इससे भी ज़्यादा। और फिर जब आपने इलेक्शन कराया तो मुल्क को क्या तोहफा दे के गए थे? और फिर आपके किस तर्ज अमल से लगता था कि आप गैर जानबदार हैं? आप तो जानबदार थे, एक्सटेंशन थे, आपके अंदर तो वही लोग बैठे हुए थे। आज चीमा हो, फवाद हसन फवाद हो, और कभी आपके मुंह से इमरान खान के हक में कोई एक जुमला निकला हो, उस दौर में भी जब आप निगरान वजीर इत्तलात थे। और फिर परवेज़ मुशर्रफ वही हैं जिनमें आपके महबूब कायद नवाज शरीफ के साहब के दानियाल अजीज और जायद अहमद बावर्दी सदर मुंतखब कराने के लिए असम्बली में मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। और फिर वही दानियाल अजीज और जायद अहमद साहब, और वही दानियाल अजीज और जायद अहमद साहब नवाज शरीफ साहब की अगली जू ही आए उसमें शामिल हुए और उसके साथ मिले। तो नवाज शरीफ साहब को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो इधर से आपका पॉइंट आ गया भट्टी साहब, करके गए और फिर लंदन भी गए। तो नहीं एक जुमला तो मेरे मुर्तज़ा सुलंगी साहब, कोई एक बता दें, कोई एक बयान आप निगरान जब आप थे तो जो इमरान खान साहब के अपने हक में दिया हो, क्योंकि आप निगरान थे, गैर जानबदार थे। जब भी आपके मुंह से सुना लगा ऐसे ही कि 76 साल बुराइयों की वजह ये इमरान खान है, और महबूब कायद का आपने झंडा बुलंद रखा। पॉइंट आ गया। इसका जवाब मुर्तज़ा सुलंगी साहब जरूर ब्रेक के बाद देंगे। आपने जिनको कहा कि और मुल्क होता तो इनको पेशा भुगतनी पड़ती, मुर्तज़ा सुलंगी समेत इनके निगरान सेटअप को, और ये कि निगरान नहीं थे, कोई इमरान खान के हक में कोई जुमला नहीं, बल्कि इमरान खान के खिलाफ बोलते रहे, निगरान को नहीं करना चाहिए।